नमस्कार, मैं हूं दिनेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले और उसके बाद बने हालात पर, और जानेंगे कि इस हमले के बाद अब अमेरिका की अगली अफगान नीति क्या होगी। वो तय समय 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ देगा या फिर अफगानिस्तान में ही रहकर अपने दुश्मनों से बदला लेगा। ये बात इसलिए कि अफगानिस्तान संकट को लेकर अमेरिका की रणनीति बार बार बदलती रही है, मगर काबुल में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर से अमेरिका को 31 अगस्त तक अफगान छोड़ने की रणनीति पर विचार करने को मजबूर कर दिया है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए सीरियल ब्लास्ट में अमेरिका के 13 जवानों की मौत हुई है और कई इसमें घायल भी हुए हैं। काबुल हमले पर पहली प्रतिक्रिया में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस लहजे में आतंकवादियों को चेताया है, उससे इस बात से फिर से ये संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका अपने दुश्मनों को मारने के लिए अफगानिस्तान में अभी फिलहाल कुछ और दिन रहने का मन बना सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल में हुए हमले के लिए इस्लामी चरमपंथियों को जिम्मेदार ठहराया और हमले में मारे गए लोगों की जान का बदला लेने का संकल्प लेते हुए कहा कि हम तुम्हें पकड़कर इसकी सजा देंगे। व्हाइट हाउस में जो बाइडेन ने कहा कि इस हमले को अंजाम देने वाले और अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखने वाले ध्यान रखें कि हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं, हम ये नहीं भूलेंगे और ना ही तुम्हें माफ करेंगे। हम तुम्हें ढूंढकर इसकी सजा देंगे, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही होगा। मैं अपने देश के हितों के लिए, हितों के लोगों की रक्षा पूरी तरह से करूंगा। क्या कुछ कहा जो बाइडेन ने, पहले इसको सुनते हैं, फिर आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. तो जो हमला हुआ है वो अमेरिका समेत पूरी दुनिया को एक बड़ा झटका है। ऐसे में एक बार फिर से इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या 31 अगस्त तक सच में अमेरिका अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट लेगा या फिर काबुल हमले में शहीद हुए अपने जवानों का बदला लेने के लिए एक बार फिर समय सीमा को आगे बढ़ाएगा। बाइडेन की चेतावनी से ऐसे संकेत मिलते हैं कि 31 अगस्त के बाद भी अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में रुक सकती है, और इसके पहले बाइडेन बी प्लान रखने का निर्देश भी दे चुके हैं। तो ये तय है कि अब अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सभी नागरिकों को जब तक नहीं निकाल लेता तब तक वो इतनी आसानी से काबुल को छोड़ने वाला तो नहीं है। ताज़ा हालात से भी ऐसा लग रहा है कि आतंकियों ने हमला करके अफगान छोड़ रहे अमेरिकों को काबुल में रुकने का एक बहाना दिया है। अफगानिस्तान से निकलने की मियाद खत्म होने में अब महज 4 दिन बचे हैं, जबकि अमेरिका अभी हजारों नागरिक काबुल में अभी भी फंसे हुए हैं। आतंकी हमले के बाद अब ना केवल एविएशन ऑपरेशन की बात रह गई है, बल्कि दुनिया का सुपर पावर देश अब बदला लेने की भी सोच रहा होगा। ऐसे में बहुत संभव है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर से अपनी पॉलिसी पर विचार कर सकते हैं और 31 अगस्त की डेडलाइन को आगे बढ़ा सकते हैं। एक और जहां अमेरिका में कई सांसद मियाद बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं G7 के देशों ने भी अमेरिका से 31 अगस्त के बाद भी सेना रहने देने की गुजारिश की थी, जिसे बाइडेन ने उस वक्त ठुकरा दिया था। मगर काबुल में जो हमला हुआ उसके बाद हालात अब बदल रहे हैं और बाइडेन जल्द ही इस पर कुछ बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। तो अब महाशक्ति से पंगा लिया है, अब किस तरह की स्थिति बनेगी ये भी एक देखने का रोचक विषय होगा, और इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की इस कार्यक्रम में कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, अमरदीप त्यागी जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, सुमन शर्मा जी रक्षा विश्लेषक हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमरदीप सर, आपसे मैं एक जानना चाहूँगा, क्या अब स्थिति आगे बनेगी? अमेरिका की जो रुख है अब वो कैसा रहेगा? क्या डेट आगे बढ़ेगी या फिर जिस तरह से चेतावनी उन्होंने दी है वो कितना असर कर पाएगी? दिनेश जी, मैं तो कहूंगा कि अमेरिका का जो काबुल से अचानक से जाना था, ये बहुत ही अमेरिका की बहुत ही शॉर्ट साइटेडनेस थी। क्या अमेरिका 20 साल से अफगानिस्तान में जमा हुआ है, तो उनको इतना भी अंदाजा नहीं था कि यदि वो इस तरह वहां से निकलेंगे तो वहां की हालात क्या होंगे। और ये तो पूरे विश्व के लिए चेतावनी है कि यदि अफगानिस्तान को या तालिबान को इस तरह खुला छोड़ा जाएगा तो ये पूरे विश्व में इस तरह का ही तांडव होगा। और अब अमेरिका को सीधे सीधे इन्होंने चेतावनी दे दी है और अमेरिका को रुकना ही पड़ेगा
America does not have any choice. Now Biden has to widen his horizon कि ये लोग क्या कर सकते हैं। तो अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय वहां पर रुकने के और इनको दबाने के, क्योंकि तालिबान के रहते हैं अफगानिस्तान इज गोइंग टू बी टोटली फेल्ड स्टेट। अब तालिबान के पास कुछ भी नहीं है। वहां की जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था थी, वहां की सेना थी, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, सभी तो वहां से छोड़ के भाग गए हैं। तालिबान वहां जैसे जो ये नशे का जो व्यापार कर रहा था, अफीम का जो व्यापार कर रहा था, उससे एक आतंकवादी संगठन तो चला सकते हैं, बट दे कैनॉट रन ए कंट्री। तो somebody has to be established so that there can be a peace. Otherwise, it is going to be a problem for the whole world. बिल्कुल सर, एक बड़ी परेशानी पूरी दुनिया के लिए ये खड़ी हो सकती है। सुमन शर्मा जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। सुमन जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा और दर्शक भी यहाँ पर ये जानना चाहेंगे। तमाम तरह के जो नाम निकल कर सामने आते हैं, तालिबान आता है, सीरिया में जहाँ IS, लेकिन ये खुरासान क्या है आखिर, ये क्या मॉड्यूल है, किस तरह से ये वर्क करता है और क्या चाहता है ये? देखिए, जैसे आपने बोला कि 31 अगस्त की जो डेडलाइन है, इसके बारे में दोबारा से विचार डेफिनेटली प्रेसिडेंट बाइडेन को करना पड़ेगा, जिसके वो पहले इसके खिलाफ थे और G7 में भी इसको लेके थोड़ा मतभेद रहा है, क्योंकि बहुत सारे अलाइज ये चाहते थे कि 31 के आगे ये डेडलाइन बढ़े, क्योंकि सभी लोगों को ये विश्वास था कि इतने दिनों इतनी जल्दी सभी लोगों का इवैक्यूएशन नहीं हो पाएगा। तो अब शायद इसके ऊपर दोबारा से विचार अमेरिका जरूर करेगा और उनको करना भी चाहिए। और जैसे बताया, सर ने भी बताया कि शायद इस पर्टिकुलर ब्लास्ट के बाद अब शायद अमेरिका दोबारा से ये सोचे कि वहाँ पे कुछ और दिन रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। उनकी बातचीत तालिबान, जिस तरह वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बता रहे हैं कि तालिबान के साथ उन्होंने इसके बारे में कुछ बोला पूछा भी है। तालिबान तो साफ साफ बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर डेडलाइन के बाद वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ कोई भी हो। और आईसिस के, जो कि एक बहुत ही खतरनाक ग्रुप के रूप में सामने आया है, और ये सारे ऑफशूट्स हैं मेन जो आईसिस हमेशा से रहा है। लेकिन ये बोलना बहुत ही मुश्किल है कि तालिबान तो बाहर सर्च कर रहा था और अभी पर्टिकुलर सर्च करने के बाद उन्होंने वो लोगों को अंदर भेज रहे हैं और वो एक तरह से मदद कर रहे हैं अमेरिकन ट्रूप्स की कि अंदर जो लोग जा रहे हैं वो उनके पास कोई बम हथियार तो नहीं है। लेकिन ये कहना ये मतलब भरोसे वाली बात है, और इन लोगों के ऊपर भरोसा किस तरह किया जाए। आईसिस, अल-कायदा और तालिबान, ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे उस हिसाब से हमेशा से रहे हैं। तो कल तक जो आईसिस थे वो आज तालिबान है, 5 साल पहले वो अल-कायदा थे। मतलब इस तरह से ये लोग हमेशा से एक रोटेटिंग रोल में हमेशा से रहे हैं। तो वहाँ किसी पे भी भरोसा किस तरह किया जाए, और ये एक तरह का प्रेशर टैक्टिक भी हो सकता है कि ये ट्रूप थोड़े दिन वहाँ रुकें, और या फिर तालिबान जिस तरह धमकियां भी दे रहा था और एक हमेशा से उसने पिछले जब से इवैक्यूएशन स्टार्ट हुआ उन्होंने इस बात को लेकर एक शंका जताई कि ये लोग मतलब टाइम से निकले, पहले से निकले, तो ये एक तरह की वार्निंग भी हो सकती है। लेकिन देखना ये है कि जिस तरह इनोसेंट लोग मरे, जो 100 के करीब जो हत्याएं हुई हैं उसमें 13 जो यूएस सोल्जर्स के अलावा जो अफगान की मौत हुई, और अब वो एक अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से ये लोग अमेरिकन ट्रूप्स दोबारा से नई स्ट्रैटेजी लाने की कोशिश करें। जनरल मैकेंजी ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कल पेंटागन में कि हम लोग हाथ लगा के सर्चेस नहीं कर रहे थे, तो ये इनको देखना चाहिए कि वो एक हॉस्टाइल कंट्री में है और किससे डील कर रहे हैं। तो ये एक तरह की लापरवाही है और इसमें लोगों की जानें गई हैं, तो ये इनको दोबारा से देखना चाहिए, थोड़ा सा अलर्ट फिर से बढ़ाना चाहिए, और डेडलाइन अगर आगे बढ़ सकती है तो श्योरली बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल। अमरदीप सर, एक बात जानना चाहेंगे यहाँ पर कि आखिर ISIS ने ये हमला क्यों किया, क्योंकि जिम्मेदारी उसने ली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो भी सरिया पर चलना चाह रहे हैं, वो भी इस्लामिक कंट्री बनाना चाह रहे हैं, तालिबान भी वही कर रहा है, लेकिन फिर इस तरह से ये हमला आखिर क्यों, इतने निर्दोष लोगों की जान लेने का क्या मतलब रहा? देखिए, अमेरिका और ISIS का तो पुराना दुश्मनी चल रहा है। जब ये इराक में थे
बगदादी को अमेरिका ने शूट आउट किया, तो वो तो जाते जाते सोच रहे हैं कि भाई अमेरिका से जो भी बदला लिया जा सकता है उसको ले लीजिए। बाकी तालिबान, ISIS, अल-कायदा, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा या भारत के जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सिंह, ऑल आर इंटरकनेक्टेड। ऐसा इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इनका सिर्फ एक उद्देश्य है किसी भी तरह आतंक फैलाना, लोगों को मारना। दे एंजॉय किलिंग पीपल। उनको कोई लेना देना नहीं है, उनकी कोई ना तो ये कोई पॉलिसी है कि हमने क्यों मारना है, कोई उनकी कोई ऐसा लिखित कोई संविधान नहीं है, कोई उनका रूल्स रेगुलेशन नहीं है। वहां तो 4 आदमियों को मन आया कि यहाँ पर ब्लास्ट कर देते तो ब्लास्ट कर देते। तो दे आर प्लेइंग ए काइंड ऑफ गेम, दे एंजॉय दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। तो ये जो ऐसे समझिए कि जैसे जंगली जानवर होते हैं ना, वैसी पागल जानवर होता है कि किसको काट लेगा, किसको मार देगा, किसके ऊपर झपट जाएगा। दे आर लाइक दैट। और जब तक ये जीवित है इस पृथ्वी पे, ये इसी तरह की एक्टिविटी करते रहेंगे। दे शुड बी एलिमिनेटेड फोर्थविथ। एंड अमेरिका को रुकना ही पड़ेगा। अमेरिका का ये जो उनका, मैं कहूंगा कि इंटेलिजेंस नेटवर्क कमजोर था, या उनका जो परसेप्शन था, जो कि इनिशियली जो बाइडेन ने बोला कि हमारे जाने के बाद तालिबान ऐसे कैप्चर नहीं करेगा, अफगानिस्तान के पास 3 लाख की आर्म फोर्सेज हैं, दे कैन इजीली कंट्रोल द स्टेट, बट इट वाज मिसकैलकुलेशन। अमेरिका के निकलने से पहले ही इन्होंने कैप्चर कर लिया। बट नाउ इट इज द राइट टाइम फॉर अमेरिका और अदर फोर्सेज दोज हु आर अगेंस्ट तालिबान, बिकॉज सारे तालिबान के लड़ाके अभी ओपन में हैं। अब से पहले तक क्या था कि सारे तालिबानी जो हैं गुफाओं में छुपे हुए थे, जंगलों में, पहाड़ों में छुपे हुए थे, लेकिन अब वो सब बाहर आ गए हैं। तो इट इज वेरी वेरी इजी टू शूट देम और फिनिश देम। तो अमेरिका शुड टेक एक्शन एंड इनको खत्म करना चाहिए। बिल्कुल। सुमन जी, क्या लग रहा है कि क्या अमेरिका वहां पर अपनी जो तैनात सेना है उसमें बढ़ोतरी करेगा और सेना वहां तैनात करेगा, और बदला किस तरह से ले सकता है वो? क्योंकि उनको चुनना भी एक बड़ा सवाल उसके सामने रहेगा कि आखिर कौन तालिबानी है, कौन इसमें ISI वाला है। ये वो मिक्स हो गए हैं ना, अब उनको कैसे पहचान होगी उनकी? नहीं, ये आपने सही बोला कि वो लोग सब मिक्स्ड हैं और उनको आपस में पहचानना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन सभी का काम करने का तरीका वही है, उनके हथियार वही है, उनकी आइडियोलॉजी भी एक जैसी है, और वेशभूषा भी लगभग एक जैसी रहती है। जी जी। तो ये वाली बात आपकी सही है। और CIA का ये एक तरह का इंटेल बहुत ही फेलियर रहा कि उन्हें ये वाली चीज पता नहीं चल पाई, जिसके बारे में जनरल मैकेंजी ने कहा है कि हाथ लगा के हमने सर्चेस नहीं किए हैं। तो अब वो करेंगे, लेकिन वो खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मदद ले रहे हैं कि अफगान एजेंसीज के लोगों की, और आगे चल के तालिबान के साथ भी जो उनका कुछ जो बातचीत चल रही है। लेकिन भरोसा किस पे किया जाए? वो एक दुश्मन देश में है जिन्हें लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और वो वहां से निकल रहे हैं, और बहुत ही एक वॉयलेंट एटमॉस्फेयर बना हुआ है जिसमें कि वो निकल रहे हैं। तो वो एक एक दिन वाली बात है कि वो भारी पड़ रहा है। तो जो बाइडेन ने तो कहा है कि हम इस चीज को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे और इसका बदला भी लिया जाएगा। और जनरल मैकेंजी ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही वाली बात बोली कि हम चाहे हमें 24/7 मतलब इसके लिए मेहनत करनी पड़े, लेकिन हम ढूंढ के लिंक निकालेंगे उन लोगों को जिन्होंने ये काम किया है और हमारे सोल्जर्स को मारा है। तो इसके लिए तो काफी एक लंबी स्ट्रैटेजी उनको बनानी पड़ेगी, वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा इस तरह का काफी मेहनत करनी पड़ेगी अगर उन्हें बदला भी लेना है, क्योंकि इवैक्यूएशन एक अपने आप में फुल टाइम जॉब है जिसे वो लोग कर रहे हैं और एयरपोर्ट पे रह भी रहे हैं। एक तो ये सब चीजें भी हो रही हैं और हर रोज के हजारों लोगों को इवैक्यूएट करना पहले तो उनकी जिम्मेदारी वो है, और उसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसके ऊपर लगना पड़ेगा। लोकल फोर्सेस जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनकी मदद लेनी पड़ेगी। उसके अलावा ट्रूप्स को और ज्यादा बुलाना है, जिसके बारे में अभी तक कोई पक्की बात उन्होंने नहीं बोली है। ऑलरेडी 6000 ट्रूप्स वहाँ हैं, जो कि अपने आप में कम नंबर है और काम ज्यादा है। तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ट्रूप्स वो लोग भेजेंगे, अभी तक उन्होंने कोई ऐसी उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। अगले 1-2 दिन में इसके बारे में कुछ पता चलेगा कि वो ट्रूप्स को बढ़ा रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं और वाकई में बदले को लेके वो लोग सीरियस हैं या नहीं है। तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि प्रायोरिटी क्या है। अभी फिलहाल तो उनकी प्रायोरिटी यही नजर आती है कि इवैक्यूएशन किया जाए और जल्दी से जल्दी।
बिल्कुल। त्यागी सर, एक बात आपसे भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से जो हमला हुआ, तालिबान भी चाहता था कि अमेरिका यहाँ से जाए, अब ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे और एकदम से ये हमला होता है। तो क्या इस हमले में तालिबान की भी रजामंदी मान सकते हैं या उसकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी इसके बाद? दिनेश जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इनका आपस में भी किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। जो तालिबान के जो लड़ाके हैं वो सब जंगली लोग हैं। अब किसी को मन आ गया कि अमेरिका के जाते जाते सोल्जर्स को मार देते हैं, एक ब्लास्ट कर देते हैं, तो उस पर किसी का कोई कंट्रोल तो है नहीं। कल को ऐसा तो है नहीं कि उसने वो कोई एक ऑर्गेनाइज आर्मी के सोल्जर है, किसने किया तो उनको चलो पकड़ो, उनका कोर्ट मार्शल करो या उनसे पूछताछ करो, कोई इंक्वायरी करो। वो तो ये मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उनका प्लान हो और ऐसा भी हो सकता है कोई सरफिरे ने ऐसे ही कर दिया हो और उसको लगाओ कि चलो जाते जाते 4 अमेरिकन को या 10 अमेरिकन को मार देते हैं और शायद में हमारा बदला पूरा हो जाए। तो इस तरह की कुछ भी हरकत हो सकती है। लेकिन नाउ अमेरिका शुड रियलाइज कि उन्होंने ये तालिबान क्रिएट किया था अगेंस्ट रशिया और आज उसी का भुगतान उनको करना पड़ रहा है। वो 20 साल तक यहाँ पे रहे, अफगानिस्तान के लोगों को एक आशा बंधी कि यहाँ भी एक उन्नति हो सकती है, अब कंट्रोल हो गया है और ऑल ऑफ द सडन मतलब दे पैक्ड अप देयर बैग एंड बैगेज एंड दे स्टार्ट मूविंग। दिस इज वेरी रॉन्ग। आइदर दे शुड हैव नॉट कम, आना ही नहीं चाहिए था अमेरिका को, और यदि आए हैं तो एटलीस्ट वहां पे प्रॉपर जब तक स्टैब्लिश ना हो जाए और तालिबान जैसे ऑर्गेनाइजेशन खत्म ना हो जाए, दे शुड कीप स्टेइंग ओवर देयर। अब मतलब 20 साल बाद उनको ख्याल आया कि हमारे सोल्जर्स वहां पे मारे जा रहे हैं एंड वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ फंड्स ओवर देयर। तो पहले तो आए क्यों थे, क्या आपको मालूम नहीं था? और अभी भी मतलब आपको क्या मालूम नहीं था कि तालिबान अचानक तुम उनके जाते ही वापस आ जाएगा? तालिबान खत्म थोड़ी हुआ है। और आज ये कह रहे हैं कि हम फिजिकली उसको प्रिस्टिंग नहीं कर रहे थे, लोगों को नहीं देख रहे थे। आप ऐसी जगह बैठे हैं, फिजिकली प्रिस्टिंग करना और उनको देखना, ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अब अच्छा मौका है, जैसे मैंने पहले भी किया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अमेरिका टू सॉर्ट आउट तालिबान एंड ISIS। देखो ISIS और तालिबान में या जितने भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं आतंकवादी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सब इंटरकनेक्टेड हैं। वो बात अलग है कि इनकी आपस में भी लड़ाई हो जाती है, कभी कभी एक हो जाते हैं और अपनी मर्जी से कुछ भी करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि ISIS ने क्यों कर दिया, ISIS का मन आया, उसको मौका लगा कि अमेरिका ढीले पड़ रहे हैं, वापस जा रहे हैं एंड दे आर लिटिल बिट लेस केयरफुल एंड लेट्स डू द ब्लास्ट। जो इराक में अमेरिका ने ISIS के खिलाफ काम किया, उनको मारा, तो उनका बदला लेने का यहाँ मौका मिल रहा था, यहाँ ले लेते हैं। तो दैट इज द थिंग। मतलब अमेरिका को अपना थोड़ा सा जो होराइजन है, दे शुड वाइडन अप एंड दे शुड नो कि ये किस टाइप के लोग हैं, इनकी साइकोलॉजी को समझना चाहिए, अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज को और अलर्ट करना चाहिए और अकॉर्डिंगली दे शुड रिएक्ट। चलिए, ये अमेरिका का एक पक्ष रह गया कि अब वो किस तरह से अपना काम करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। क्या रणनीति अपनाएगा, कैसे अपना बदला लेने की जो बात वो कह रहा है वो पूरी करेगा। सुमन जी, अब भारत को लेकर अगर बात करें तो इस पूरे हमले के बाद भारत अपने आप को कहाँ देख रहा है? क्या प्रतिक्रिया भारत की होनी चाहिए या अभी है? देखिए, इंडिया जो अफगानिस्तान को लेके टॉप लेवल की मीटिंग्स तो हो ही रही हैं जब से वहाँ टेक ओवर हुआ है काबुल का। और अभी कल भी मिनिस्टर जयशंकर के साथ मीटिंग ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी रही है और उनकी अपने मिनिस्ट्री की भी रही है। तो अफगानिस्तान के अलावा भी थोड़ा अलर्ट पे इंडियन ट्रूप्स तो हमेशा से ही थे। कश्मीर का जहाँ तक सवाल है और अदरवाइज ऑल्सो जो इम्पोर्टेंट बड़े शहर हैं वहाँ भी, तो यहाँ की कोई तैयारी या अलर्टनेस में तो कभी कोई कमी रही नहीं है। और ये सोचना कि वो एकदम से स्पिल ओवर होके इस तरफ आएगा भी, ऐसा कुछ, क्योंकि ज्योग्राफिकली हम लोग थोड़ा सा मतलब दूर हैं। लेकिन कश्मीर में जो इंसर्जेंसी चल रही है वहाँ हमारी आर्मी ने हमेशा से एक अच्छा काम दिखाया है और अभी भी जिस तरह हर रोज टॉप के कमांडर्स को खत्म किया जा रहा है वहाँ, वो एक बहुत ही कमेंडेबल एक रिकॉर्ड रहा है इंडियन आर्मी का और जॉइंट फोर्सेस का। तो उसमें कोई ऐसी चिंता का विषय तो है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट अलर्ट है अपनी तरफ से और डिप्लोमेटिकली भी अपनी तरफ
एक अपने लेवल पर एफर्ट्स बाकायदा हो रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के कि जिन लोगों से बात करनी है और जिस तरह आगे बढ़ना है। तो जहाँ तक अफगानिस्तान का सवाल है, अभी 31 अगस्त के बाद तक हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि उसके बाद भी अमेरिकन ट्रूप्स और नेटो ट्रूप्स वहाँ हैं या नहीं है, या थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं अपनी डेडलाइन को। उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि वहाँ की स्थिति क्या है। अभी थोड़ा सा एम्बिग्विटी तो है कि एक्स्ट्रा रुकेंगे ट्रूप्स या नहीं रुकेंगे, या सब इवैक्यूएशंस खत्म हो जाएंगे अगले 5 दिनों में। तो वो वाली चीज देखनी पड़ेगी कि उसके बाद वहाँ पे किस तरह की स्थिति होती है। तो उस लिहाज से इंडियन गवर्नमेंट की पूरी तैयारी है, अपने सिक्योरिटी में कोई लैप्स नहीं है। लेकिन मैम ऐसे अगर अमेरिका और रुकता है 31 तारीख के बाद, तो तालिबान उसको मंजूरी देगा या तालिबान उस पर फिर आपत्ति उठाएगा? आपत्ति तो तालिबान ने उठाई है और शुरू से ही बोला है कि लेकिन अब ये हमला हुआ है तो हो सकता है कि थोड़ा सा चलो कि सैनिक मरे हैं, इनके लोग, उनके भी लोग मरे हैं, तो कुछ परिवर्तन हो सकता है, या फिर वही रुक रहेगा अड़ियल? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन तालिबान अमेरिका की मदद करेगा इस ब्लास्ट के जो पीछे जो लोग हैं उनको ढूंढने में और बदला लेने में। ये चीज कहना बड़ा मुश्किल है। मतलब ये वाली बात अपनी जगह पे ठीक नहीं है, मतलब ठीक नजर नहीं आ रही है जिस तरह उस कंट्री में जो हालात देखने में मिल रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि ये तालिबान को मालूम ना हो इन ब्लास्ट के बारे में, ऐसा नहीं होता है। ये जो 2 ब्लास्ट हुए हैं सुसाइड वेस्ट पहनकर डिटोनेट करे गए हैं सुसाइड बॉम्बर्स, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ऐसे ही मतलब अपने घरों में लोगों ने बना लिया, उठ के चले गए और कर दिया। ऑब्वियसली थोड़ा आइडिया तो रहा ही होगा और लीडरशिप को भी। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि तालिबान इनको मंजूरी भी देगा, इनकी मदद भी करेगा। लेकिन यूएस किस तरह इसको हैंडल करता है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या इनपुट्स देती हैं, और वो ग्राउंड फोर्सेस में जो उनके अपने लोग रहे हैं 20 सालों से जिन्होंने मदद करी है, वो उनका कितना उन्हें सपोर्ट देंगे इस चीज का बदला लेने में, ये अभी थोड़े दिनों के बाद देखने में मिलेगा। तो ये है कि ट्रूप्स थोड़ा सा कम हो सकते हैं, स्केल डाउन हो सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जो ऑपरेशन होगा ये इतना बड़ा नहीं है जैसे उसामा बिन लादेन को लेकर था कि उन्होंने कम से कम इतने साल लगाए, 10-15 साल उसे ढूंढने में, और इतना बड़ा नेटवर्क उन्होंने तैयार किया, उसे ढूंढा और पता लगा के फिर उसका खात्मा किया। तो उस लेवल का ना होकर थोड़े छोटे लेवल का हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ देखने में मिलेगा आगे आने वाले दिनों में। चलिए त्यागी सर, पाकिस्तान को लेकर अगर बात करें तो पाकिस्तान का अब क्या रोल रहेगा? क्या पाकिस्तान जिस तरह से ये बात ये भी कही जा रही है कि जो वहाँ के जो लोग थे जो पाकिस्तान जाना चाह रहे थे, तो पाकिस्तान भी अब थोड़ा सा फूक फूक कर कदम रख रहा है कि इस तरह की जो गतिविधियों वाले लोग हैं वो उसके देश में अंदर ना आए, और उसी की ये प्रतिक्रिया मानी भी जा रही है कि जब उनका इस्लाम एक कंट्री उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर वो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। देखिए, पाकिस्तान इज इन टोटली सपोर्ट विद तालिबान। और रही बात आम आदमी के आवागमन की, वो तो तालिबानियों ने और पाकिस्तानियों ने आम आदमी के लिए रोक लगा रखी है, लेकिन आतंकवादियों के लिए, तालिबानियों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स ऑन देयर लीव दे गो टू अफगानिस्तान, फाइट अलोंग विद तालिबान, और मतलब वो आतंकवादी का रोल अदा करके वहाँ पे 2 महीने 3 महीने जो भी छुट्टी का समय है, और वहां से लूट खसोट करके वापस पाकिस्तान आके अपनी आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। तो पाकिस्तान का कोई रोल, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि पाकिस्तान क्या रोल करेगा। पाकिस्तान तो इसका जन्मदाता है। पाकिस्तान इज द, यू कैन से, मदर स्टेट ऑफ ऑल टेररिस्ट, चाहे वो अफगानिस्तान में एक्टिवेट हो रखे हो, चाहे वो इंडिया में हो या कई दूसरे देशों में। सब आतंकवादी संगठनों का रिलेशन पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान दिखावे के लिए कुछ भी कर सकता है ना। रोना रो सकता है कि इन आतंकवादियों से हम खुद परेशान हैं, या कुछ इस तरह के स्टेटमेंट वो जारी कर सकते हैं, लेकिन दे आर टोटली हैविंग हैंड एंड ग्लव्स विद तालिबानी एंड दे विल कीप सपोर्टिंग, बिकॉज उनके पास और कोई चारा नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में इतने सारे और दूसरे संगठन हैं जो तालिबान को सपोर्ट करने वाले हैं, तो पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी चॉइस।
तो वही बात कि फिर भारत के लिए कोई समस्या नहीं है इसमें? भारत के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। अभी जैसे सुमन मैडम बोल रही थी कि अफगानिस्तान से तालिबानी इधर नहीं आएंगे, उनके आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो भारत में खुद तालिबानी बैठे हुए हैं बहुत लोग, तो उनको जरा सा बस सिग्नल मिलने की देर है या मौका मिलने की देर है कि वो कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। एंड इट इज नॉट ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, चाहे वो केरला हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हर जगह इनके स्लीपर सेल एक्टिव है। और उसमें चाहे वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो, सिमी हो, और पता नहीं डिफरेंट नाम रख के ये ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवेट है। तो इनको तो जरा सा चांस मिलेगा, जरा सा सिग्नल मिलेगा, दे कैन डू एनी काइंड ऑफ ब्लास्ट और एनी काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी इन इंडिया ऑल्सो। तो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो आर्मी है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है और दूसरी जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, सबको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। इवन आम जो सिटीजन है उनको भी बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है, बिकॉज दे हैव टू कीप देयर आईज एंड ईयर्स ओपन कि उनके आसपास में क्या घटना हो रही है, कौन लोग क्या काम कर रहे हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं, किस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। बिल्कुल, खास करके ये वो समय है जब वो उन लोगों को और थोड़ी सी मनोबल उनका बढ़ रहा है कि इस तरह की हम घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, अमेरिका के खिलाफ दे सकते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ कर सकते हैं। वाकई देश में अभी जो एजेंसियां हैं हमारी, उनके साथ साथ जो आम नागरिक हैं, जो दर्शक हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको कोई संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी ऐसा लगता है, तो तुरंत हमारे पुलिस को सूचना दें, इंटेलिजेंस को सूचना दें। ये आप सबका भी एक कर्तव्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सर और मैम, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियां हमें देने के लिए। तो अब तालिबान या IS हैं सब एक ही, इन्होंने महाशक्ति यानी अमेरिका से पंगा लिया है। अब अमेरिका का क्या रुख होगा? हालांकि अमेरिका ने चेतावनी दी है कि बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी, लेकिन अब देखते हैं कि क्या कुछ आगे स्थिति बनती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।